नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज आपको एक ऐसी सूची से परिचय करवाना चाहता हूँ, एक ऐसी लिस्ट से आपका परिचय करवाना चाहता हूँ जिस लिस्ट के बारे में आज से पूर्व, इस वक्त से पूर्व शायद आपने नहीं सुना होगा या उस पर आपने गहनता से विचार नहीं किया होगा, या कहिए उनके बारे में उनका नाम तक शायद आपने नहीं सुना होगा। आखिर क्यों मैं आपको वो सूची बतलाना चाहता हूँ, क्यों मैं वो लिस्ट रिसर्च करके मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ, ताकि आप भारत के महानतम और हिमालय के महानतम संतों को जान सकें, उनके बारे में थोड़ी सी सोच सकें। आज का जो समाज है जितना विकसित हो पाया है, सिर्फ भारतीय समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज का जो विश्व समाज है वो जितना विकसित हो चुका है, उसके सामने यदि भारतीय और हिमालयी संतों का जो विकास यदि रखा जाए तो कहीं भारतीय संतों के विकास की जो परिधि है वो बहुत बड़ी होगी, उनकी सीमा बहुत ज़्यादा होगी। तो आइए मैं आपको आज एक लिस्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और उस लिस्ट में आपको मैं अनेक साधुओं का नाम बोलकर बताना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में यदि आपने किसी साधु का नाम सुना होगा तो आप उससे एक संबंध बना पाएंगे। यदि आप उनमें से किसी भी संतों के साथ सानिध्य प्राप्त किया होगा तभी आप अपना संबंध बना पाएंगे, आप उससे अपना एक रिलेशन निकाल पाएंगे। आइए बात करते हैं। पायलट बाबा का नाम आपने सुना है। पायलट बाबा एक महान सिद्ध है, आज भी शरीर में हैं, आज भी जीवित हैं, शरीर में हैं, हम सब के बीच हैं पायलट बाबा। हरि बाबा यानी नेपाली बाबा, नेपाल में जन्म हुआ नेपाली बाबा का, उनका नाम हरि बाबा भी था। कहिए है, था बोलना ठीक नहीं है। अवतार बाबा, महाअवतार बाबा, स्वामी सर्वेश्वरानंद बाबा, जिन्हें लोग खास करके गायत्री परिवार के लोग दादा गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। भोले बाबा यानी स्वामी राम। बंगाली बाबा यानी बाबा धर्मदास। अघोरी बाबा, रमता जोगी बाबा यानी मच्छेंद्रनाथ, गुरु मच्छेंद्रनाथ। गुदरी बाबा, सोमवारी बाबा, बूढ़ा बाबा, हेरा खान बाबा, पागल बाबा, मजनू बाबा, कंकड़िया बाबा, पूर्णानंद बाबा, शहनशाह बाबा, लटूरिया बाबा, तपोवन महाराज बाबा, नानतीन बाबा, कीनाराम बाबा, तोतापुरी बाबा, कैलाशवासी नारायण स्वामी बाबा, गंडा बाबा। और आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये कॉपी में मैंने लिख रखा है, देखिए कॉपी है, इसमें पूरा का पूरा लिख रखा है। स्वामी मध्वानंद बाबा, शांति माँ, आनंदमयी माँ, स्वामी राम अवधूत बाबा, लाहिरी महाशय बाबा, नगीना बाबा, मथुरा दास बाबा, टाटम्बरी बाबा, जंगम बाबा, मोहन दास बाबा, काली बाबा, दिनेशपुरी बाबा, बाघ बाबा, खफ्तर बाबा, नागा बाबा, देवरहा बाबा, नीम करौली बाबा, शिवपुरी बाबा, बाबा नानक देव बाबा, गुरु गोरखनाथ बाबा, सिद्धार्थ बाबा, श्री राम बाबा। और इस कड़ी में अनंत नाम, अनेक नाम है। जो नाम मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं अपनी कॉपी, अपनी डायरी से, यह नाम, इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी संप्रदाय, सभी धर्म के लोग हैं। जो नाम मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, इनमें
कापालिक साधना करने वाले भी साधक हैं, साधु हैं, तांत्रिक साधु भी हैं, वैष्णव साधु भी हैं, शाक्त भी हैं, शैव भी हैं, अघोरी भी हैं, इनमें कर्मकांडी भी हैं। जो नाम मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, इन नामों में अनेक अनेक प्रकार के साधुओं का मैंने जिक्र किया है। ये साधु, आज मैंने कहा विश्व में जो इतना विकास हो चुका है विज्ञान का, इन साधुओं के चरणों के बराबर वो विज्ञान का विकास नहीं हो पाया है। आज यदि हम किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो पता नहीं चलता, खो जाता है तो पता नहीं चलता है। इनमें जिन बाबाओं का मैंने आपको नाम सुनाया, जिन बाबाओं का मैंने जिक्र किया है, इनमें अनेक ऐसे संत हैं जो पूरे ब्रह्मांड में सशरीर घूमने का काम करते हैं और घूमते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, धरती पर ही नहीं, चांद तारों के बीच भी घूमने चले जाते हैं, शरीर में जाकर, सशरीर। जिन संतों का मैंने आपको नाम सुनाया है, उन संतों में ऐसे भी लोग हैं जो शरीर के बराबर का शरीर का निर्माण कर सकते हैं। जैसा हमारा आपका शरीर है, उसके शरीर जैसा एक निर्माण कर सकते हैं। विज्ञान जो कुछ भी जान पाया, कुछ भी नहीं है इन बाबाओं के चरणों की धूल बराबर भी नहीं। फिर एक सवाल आता है, यदि हमारे भारतीय संत, हिमालयन संत इतने सिद्ध, इतने बुद्ध थे, इतने पहुंचे हुए थे, इतने विकसित थे और हैं, तो फिर हम विज्ञान का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम और आप जैसे अक्षम लोगों की वजह से। हमारे संतों ने जाना, हमारे संतों ने जाना, लेकिन उसके बाद हमने कोई प्रयोग नहीं किया, उसके बाद हमने कुछ सीखा नहीं। इनमें से मैंने जिन जिन बाबाओं का जिक्र किया है, ऐसे ऐसे बाबा हैं। पायलट बाबा के बारे में आप स्वयं जानते होंगे, अनेक बार इन्होंने जल समाधि ले रखी, 7-7 दिनों तक जल के भीतर बैठ जाते हैं, पानी के भीतर पद्मासन या सुखासन लगाकर बैठ जाते हैं, बर्फ के नीचे महीनों महीनों, सालों साल गुजार देते हैं। यह विज्ञान का जो यह विकास है, यह विकास इन बाबाओं के समक्ष कुछ भी नहीं है। तो यदि भारतीय जनमानस इन बाबाओं का लाभ नहीं ले पाया, तो इसमें कमी भारतीय बाबाओं की नहीं है। भारतीय बाबाओं ने तो अपना काम कर दिया, हम और आप जैसे लोगों ने कुछ नहीं किया। कमी हम और आप जैसे लोगों की है। आज इस वक्त हिमालय में बैठा हूं, जब आप मुझे सुन रहे इस वीडियो के माध्यम से, हिमालय में बैठा हूं। इस वक्त आप अपने घरों में सो रहे होंगे, काफ़ी रात हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है, सर्दी लग रही है, तो कंबल ओढ़ रखा है, देखिए कंबल ओढ़ रखा है, और आपके समक्ष इन बाबाओं का जिक्र कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ, सूची बना रहा हूँ। उन बाबाओं से कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर संबंध बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन शरीर की सीमा है, हर एक व्यक्ति के शरीर की सीमा है। बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य मानव की बात कर रहा हूँ। हम सबको भी कुछ ना कुछ करना होगा। विज्ञान का जो विकास आप देख रहे हैं, पश्चिमी जगत ने जो विज्ञान का विकास किया है, वह विज्ञान का विकास भी इन बाबाओं और भारतीय ऋषियों के शोध पर आधारित है। मैं बहुत उग्रता से यह बात कहना चाहता हूँ, बहुत दावेदारी के साथ यह बात कहना चाहता हूँ, विदेशियों ने, पश्चिमी जगत ने जो विज्ञान का विकास किया है, वह भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित वह भी है। बस पश्चिमी लोगों ने उस धर्म ग्रंथ को खोलने का, उसे समझने का प्रयास किया,
हमने बस उस धर्म ग्रंथों को माथा लगाने का काम किया, बस पूजने और धूप और अगरबत्ती दिखाने का काम किया। यदि हम उस आंतरिक विज्ञान को समझ पाते तो आज भारत आंतरिक जगत और बाहरी जगत में दुनिया का सर्वोपरि होता। मैं पश्चिमी जगत के विज्ञान की सराहना नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है, उसको भी स्वीकार करता हूं और भारतीय संतों की महिमा का भी गुणगान करता हूं, भारतीय ऋषियों की महिमा का गुणगान भी करता हूं और पश्चिमी जगत के विज्ञान की भी सराहना करता हूं। तब जाकर पूरी पृथ्वी है, तब जाकर मानवता आज ज़्यादा सुखी और समृद्ध हो सके। यह काम भारतीय भी कर सकते थे, यह काम आप और हम भी कर सकते थे, हमने नहीं किया, किसी और को करना पड़ा। अच्छी बात है, मानवता के लिए वो भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विज्ञान मानवता को एक दिन लेकर डूब जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी बाबाओं ने कहा है, ये सभी भारतीय ऋषियों ने कहा है, ये सभी हिमालयी ऋषियों ने कहा है, यह उनकी उक्ति है। तो मैं आपसे कहता हूँ, विज्ञान पर विश्वास कीजिए, अच्छी बात है, विज्ञान का सम्मान कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय संतों के चरणों में भी शीश झुकाने का काम कीजिए, भारतीय संतों को भी समझने का काम कीजिए, उनके भी रहस्यों को पढ़ने का, उनको मतलब कहिए उनके गुणसूत्र को समझने का प्रयास कीजिए। आपका भी जीवन ज़्यादा समृद्धि की ओर हो जाएगा, आपका भी जीवन परिपूर्णता की ओर हो जाएगा। भारत में रहकर, इस आधुनिक भारत में रहकर यदि आज हम भारतीय संतों को न जाने तो हमारा जीवन अधूरा ही रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।